अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर अब भी तनाव है। दोनों देशों के बीच अशांति के कारण सीमा व्यापार ठप है, लेकिन इससे ईरान को एक फायदा हो गया है। साथ ही अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर निर्भरता कम करते हुए ईरान के साथ क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाया है। यानी ईरान को इस तनाव ने आर्थिक और सामरिक लाभ पहुंचा दिया है। पाकिस्तान द्वारा तोरखम और चमन बॉर्डर अनिश्चित काल के लिए बंद करने के बाद अफगानिस्तान ने अपनी 80% व्यापारिक निर्भरता को पाकिस्तान से हटाकर ईरान और सेंट्रल एशिया की ओर मोड़ दिया है। और इस बदलाव में सबसे बड़ा लाभार्थी बना ईरान का चाबहार पोर्ट। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 में तोरखम और चमन क्रॉसिंग को बंद कर दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान के आयात निर्यात पर रोजाना $1 मिलियन का नुकसान होने लगा। तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने 12 नवंबर को पाकिस्तानी दवाओं पर 3 महीने का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और व्यापारियों को आदेश दिया कि वे ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के रास्ते वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाए। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान ने हमें दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन हमने जवाब में अपनी निर्भरता खत्म कर दी। अब चाबहार हमारा नया गेटवे है। ईरान ने इस अवसर को बनाने में देर नहीं की। चाबहार पोर्ट अथॉरिटी ने अफगान कार्गो के लिए तत्काल प्रभाव से कई प्रकार की छूट दी। इसका फायदा न सिर्फ अफगानिस्तान को होगा, बल्कि ईरान को भी आर्थिक ताकत मिलेगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रेल लिंक को सक्रिय किया है। जानकारी के मुताबिक हेरातन से तुरगुंडी तक का रेल मार्ग अब हफ्ते में 3 मालगाड़ियां चला रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था का सिर्फ 2% है। बॉर्डर बंदी से कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चेतावनी दी है कि हर हफ्ते $7 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अब भले ही अफगानिस्तान के साथ व्यापार से पाकिस्तान ये दावा कर रहा हो कि उसे कोई व्यापारिक नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन लंबे समय में रणनीतिक तौर पर ये एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब भी किसी देश की किसी दूसरे देश पर निर्भरता कम होती है तो रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर होते हैं। ऊपर से दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने व्यापार को ईरान की ओर मोड़ दिया है, जहां से सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान की पहुंच आसान हो गई है। जानकार मानते हैं कि अगर 2026 तक हालात यही रहे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बंद रहे, तो पाकिस्तान का अफगान व्यापार हिस्सा 20% के नीचे चला जाएगा, जिससे ईरान को फायदा होगा। उसकी आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी और साथ ही तालिबान सरकार के साथ उसके संबंध और मजबूत होंगे। जानकार मानते हैं कि अगर ये योजना बहुत सफल हो जाती है तो ईरान सेंट्रल एशिया का ट्रांजिट हब बन जाएगा।